की वजह से। ठीक है? यस मैम। हाँ जी। दिस इज आउटर वैक्सी कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल, दिस इज अपर एपिडर्मिस। एंड नाउ आई एम ड्रॉइंग पैलिसेड लेयर। कौन सी लेयर ड्रॉ कर रही हूं मैं? दिस इज द लेयर ऑफ डिफरेंट, दिस इज द लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड पैलिसेड लेयर। क्या बोलते हैं इसको? पैलिसेड लेयर। दिस इज पैलिसेड लेयर। अब डाउन टू इट व्हाट इज प्रेजेंट? स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं बेटे वो लूजली पैक्ड हैं। वो क्या है? लूजली पैक्ड है, जिसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। जिसमें क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं। यस मैम। लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस है। लोअर एपिडर्मिस में मैं ये शो कर रही हूँ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इसी टाइप का था ना। दीज आर स्टोमेटा। मैंने लोअर सरफेस पे स्टोमेटा क्यों शो किए? क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टोमेटाज आर प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। मोस्टली स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होते हैं। ये पैलिसेड लेयर है, ये स्पंजी लेयर है। स्पंजी लेयर या स्पंजी टिश्यू। टिश्यू और स्पंजी टिश्यू दोनों मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। इन दोनों टिश्यू क्या बोलते हैं? मीसोफिल टिश्यू। क्या मीसोफिल, बोलते हैं मैम? मैम वॉइस ना मैम लैग कर रही है। मीजो, क्या बोलते हैं? हाँ बेटा, मीसोफिल टिश्यू। वन ज्वाइन वाईफाई, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रखा है। 1 सेकेंड, पहले ही बोलना था। दिस इज पैलिसेड लेयर, दिस इज स्पंजी टिश्यू। दोनों मिलके कलेक्टिवली इनको बोलते हैं मीसोफिल टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटे? मीसोफिल। विजुअल टिश्यू। हाँ जी, अब भी लैग हो रही है? अब तो वॉइस लैग नहीं हो रही? नो मैम। हाँ जी। दिस इज एयर स्पेस। एयर स्पेस, यहाँ पे टिश्यू नहीं है, यहाँ पे खाली स्पेस है, तो ये क्या है? एयर स्पेस। दिस इज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। राइट, लोअर एपिडर्मिस। दिस इज स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा। टोमेटो। जो मेसोफिल टिश्यू है बेटे, चाहे उसमें स्पंजी टिश्यू है, चाहे उसमें पैलिसेड लेयर है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ पे है? लीव्स में। लीव्स के मेसोफिल टिश्यू में। यही क्या बनता है? खाना बनता है। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि यस मैम। क्लोरोप्लास्ट जो है, इसी के अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो मेन जो खाना प्रिपेयर होता है लीव्स के अंदर, वो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है? यस क्लियर? मैम। यस दिस मैम। इज दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। यही क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। इसी को क्या लीफ। बोलते हैं बेटे? हाँ जी, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ। हमने हमने हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर लिया था। हमने हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रोपिक भी कर न्यूट्रिशन लिया कर था मैम। लिया था। ऑटोट्रॉपिक भी कर लिया था, हेट्रोट्रॉपिक भी कर लिया। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो कौन फॉलो करता है? ह्यूमन बीइंग्स भी करते हैं, अमीबा भी करता है, और अदर एनिमल्स भी करते हैं। तो अब हम जो स्टडी करेंगे बेटे, वो क्या करेंगे? वो करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाले कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, वो लास्ट में कराऊंगी तुम्हें। ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी मैं करवा रही हूं तुम्हें न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा। इन अमीबा। क्या है अमीबा? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज अ प्रोटोजोन। अमीबा एक क्या है?
प्रोटोजोन। Protozoan. ठीक है। कहाँ मिलता Yes, है? ma'am. वाटर बॉडीज में, पोन्स में। क्या मिलता है? अमीबा। कैसा होता है? माइक्रोस्कोपिक। इट इज माइक्रोस्कोपिक। Scopic. माइक्रोस्कोपिक का मतलब इतना छोटा कि हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक। से देखते हैं। हाँ जी बेटे, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इरेगुलर इन शेप। इरेगुलर इन शेप, क्योंकि इसकी शेप क्या होती है? चेंज हो सकती है। इसकी शेप क्या हो सकती है? चेंज हो सकती चेन। है। हो सकती है। यस मैम। यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्ड है। कैसा है? सिंगल सिंगल। सेल्ड। ठीक है। यस मैम। हाँ जी। अब यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इरेगुलर इन शेप है। तो अब हम न्यूट्रिशन, पहले तो हम देखेंगे क्या कि अमीबा होता कैसा है। वी विल ड्रॉ अमीबा। दिस इज अमीबा। ठीक है। ये क्या है? अमीबा। इन बिटवीन अमीबा। ये क्या है बेटे? दिस इज न्यूक्लियस। ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है। दिस इज यस व्हाट मैम। इट इज। व्हाट इट इज? न्यूक्लियस। Yes, it is cell membrane. It is cell सेल मेम्ब्रेन। membrane. Inside it, what else is present? It is cytoplasm. क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. What it is? Pseudopodia. Pseudopodia. पोडिया। Pseudopodia क्या होते हैं? False feet. क्या होते हैं बेटे? False feet. वी। ये जो फीट मैम। आउटग्रोथ्स है ना, ये जो बाहर निकली हुई है, ये सभी क्या है? सूडोपोडिया है। इनको फॉल्स फीट बोलते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है चलना। हेल्प इन लोकोमोशन एंड ट्रैपिंग फूड। ट्रैपिंग फूड। ठीक फूड। है। फूड को ट्रैप करने के लिए और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं सूडोपोडिया। कौन करते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया। ठीक है। अब देखो बेटे, यस जो मैम। अमीबा है, अमीबा कौन सा टाइप जो है न्यूट्रिशन का वो फॉलो करता है? विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फॉलोड बाय अमीबा? अमीबा टेक फूड बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटे? होलोजोइक होलोजोइक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। विच टाइप ऑफ यस न्यूट्रिशन? मैम। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है बेटे? होलोजोइक मोड ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फर्दर पार्ट्स हैं। ये स्टेप्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं? नंबर वन, इंजेशन। क्या है बेटे? इंजेशन। इंजेशन। सेकेंड, what is the second part of holozoic mode of nutrition? After ingestion, what takes place? Digestion. क्या होता है? डाइजेशन। Digestion. नंबर थ्री, नंबर थ्री, अब डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा absorption, बेटे? राइट, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। नंबर फोर, assimilation, assimilation. Right बेटे, it is assimilation. And fifth one is, what is fifth? egestion. Egestion. Right. These are the 5 steps in which holozoic mode of nutrition takes place. Okay. First is यस मैम। ingestion. First is ingestion. What is यस। ingestion? Intake of food. Intake of food. ठीक है। इनटेक ऑफ फूड अमीबा में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया।
ठीक है, व्हाट आर सूडोपोडिया? फॉल्स फीट, फॉल्स फीट। इन फॉल्स फीट की हेल्प से जब अमीबा फूड का इनटेक करता है, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। injection. ठीक है, अब वो Yes. इंजेशन कैसे होता है? आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, यस बेटे, दिस इज डायग्राम ऑफ ingestion in which I am drawing amoeba and nucleus in it. This is cytoplasm. Okay, अब साइटोप्लाज्म जो है बेटे वो, अब देखो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ट्रैप हो गया फूड। दिस इज फूड, ये क्या है? फूड वैक्यूल। क्या है बेटे? फूड Vacuole. वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा, इनसाइड। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? सेल Cell मेम्ब्रेन membrane. के थ्रू। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज cytoplasm. Okay, next is, Yes, ma'am. what is the next? What is next? हाँ जी बेटे, what is next? बताओ इंजेक्शन के बाद, प्लीज बी क्वाइट। Digestion. डाइजेशन। हाँ जी बेटे, what is digestion? What is digestion? Breakdown For food. of food or complex food into simpler form. This is called digestion. इसको क्या बोलते हैं? Digestion. Digestion. With the help enzymes. With the help of enzymes Enzymes. present inside the body of amoeba. अमीबा की बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, उनकी हेल्प से क्या होता है? डाइजेशन होता है। उनकी हेल्प से क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब डाइजेशन का डायग्राम मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटे। दिस इज द डायग्राम ऑफ डाइजेशन। अब जो फूड पार्टिकल बाहर था, फूड वैक्यूल बाहर था, वो कहाँ आ गया? अंदर आ गया। वो कहाँ आ गया? अंदर। दिस इज फूड वैक्यूल। This is cytoplasm. Again the same. This is nucleus. And this is cell membrane. This is cytoplasm. And here, listen बेटे, डाइजेशन हो रहा है, मैंने कहा किसकी हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से। इस तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ये किसका डायग्राम है? डाइजेशन। कौन से पार्ट का डायग्राम है बेटे? डाइजेशन का डायग्राम है। दिस इज इंजेशन एंड सेकेंड वन इज डाइजेशन। नेक्स्ट, थर्ड वन। व्हाट इज थर्ड? थर्ड क्या है? इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद बताओ क्या लिखा है मैंने? Digestion. Absorption. एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? सी, एब्जॉर्प्शन किसका होता है? डाइजेस्टेड फूड का होता है। किसका होता है? डाइजेस्टेड फूड का। Food. ठीक है, यस। डाइजेस्टेड फूड is now absorbed by the body is called absorption. इसको क्या बोलते हैं? absorption. Absorption. ठीक है, अब हम एब्जॉर्प्शन का डायग्राम बनाएंगे। एब्जॉर्प्शन के डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे बेटे? दिस इज न्यूक्लियस।
अब जो फूड वैक्यूल था वो क्या हो गया है, स्मॉलर पार्टिकल में डिवाइड हो गया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया है तो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो का क्या हो जाएंगे, सारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फूड वैक्यूल ब्रेक हो चुका है, सारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और वही क्या है, एब्जॉर्प्शन है। वही क्या है बेटे, एब्जॉर्प्शन है। हाँ जी। Yes, ma'am. After absorption, assimilation. Next is assimilation. What is assimilation? Assimilation होता है, अब जो फूड एब्जॉर्ब हो गया उससे क्या लेनी है, एनर्जी। क्या लेनी है बेटे, एनर्जी। Energy. ठीक है, यस। यूटिलाइजेशन of absorbed food, utilization of absorbed food Food. to get energy, which is used for growth and repair of the body, body। Body. अब एसिमिलेशन क्या बताया कि वो फूड जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसमें से एनर्जी लेकर क्या करेगी, बॉडी ग्रोथ और रिपेयर करेगी अपनी। ठीक है, वही क्या है, एसिमिलेशन। तो अब क्या होगा, अगर अमीबा के अंदर कोई रिपेयरिंग प्रोसेस है तो वो होगा, नहीं तो ग्रोथ होगी। दिस इज एसिमिलेशन। वो क्या है, Assimilation. एसिमिलेशन। And last one is egestion. Egestion. What is egestion? Expelling out of undigested food. Expelling out of undigested food. अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना, वो क्या है बेटे, इजेशन। क्या है, Digestion. इजेशन। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करना, बाहर निकालना, वो क्या है, इजेशन। अब अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है तो मतलब क्या होगा, देखो इन द सेम वे। अब ये क्या है, अमीबा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और जो अनडाइजेस्टेड फूड वैक्यूल है वो बाहर आ जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। दिस इज अनडाइजेस्टेड फूड। ओके, एंड दिस इज डायग्राम ऑफ इजेशन। ये किसका डायग्राम है, इजेशन का डायग्राम। समझ आया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या बताया बेटे मैंने, क्या बताया मैंने, अमीबा जो है वो एक प्रोटोजोन है। ध्यान से सुनना, याद अभी हो जाएगा। अमीबा क्या है, प्रोटोजोन है। ठीक है, यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर। इर्रेगुलर है शेप में। कैसी शेप है इसकी, इर्रेगुलर। स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है बेटे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फर्दर कितने पार्ट्स हैं, कितने स्टेप्स है। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, एंड नंबर 5 इजेशन। क्लियर। इंजेशन जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह के अंदर डालना, ऐसे ही अमीबा भी अंदर लेके जाता है, लेकिन उसके पास क्या है, स्यूडोपोडिया है। स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल्स को सेंस कर लेते हैं और उनको ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब फूड को सेंस किया और ट्रैप कर लिया स्यूडोपोडिया ने। अब जो ये फूड है डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी के अंदर जाएगा, जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। नाउ दिस फूड वैक्यूल विल गेट broken down into simpler food particles। अब ये किसमें, simpler food particles में ब्रेक डाउन हो गया। नेक्स्ट है बेटे
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब अब जो फूड पार्टिकल, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल हैं, सिंपलर फूड पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। Absorption. आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, आफ्टर एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन, क्या होता है एसिमिलेशन? एसिमिलेशन होता Utilization है of वो जो, यस, जो डाइजेस्टेड फूड है बेटे, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद किसके लिए यूज होगा, एनर्जी लेने के लिए, ताकि बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर हो सके। तो यही क्या है, एसिमिलेशन। ग्रोथ होगी, रिपेयर होगी विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, दैट इज absorbed or that is taken out by the process of assimilation. Next, egestion. Egestion, what does it mean? In egestion, अनडाइजेस्टेड फूड, जो देखो फूड पार्टिकल क्या था, डाइजेस्ट हो गया था, लेकिन कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गया, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट क्या हो जाएगा, इजेस्ट आउट, एक्सपेल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसको बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते Digestion. हैं, इजेशन। Digestion. हाँ जी, क्लियर हुआ, समझ आया? Yes. Yes, ma'am. We can simply write it as removal of waste। ठीक है, क्या है ये, Yes, ma'am. रिमूवल ऑफ वेस्ट। दिस इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये क्या है, न्यूट्रिशन इन अमीबा। Nutrition in अब हम amoeba. क्या करेंगे, हाँ जी बेटे, अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि पैरामीशियम में कौन सा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन पैरामीशियम ऑल्सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरामीशियम में भी कौन सा है बेटे, दिस इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, Yes, ma'am. पैरामीशियम कैसा होता है, पैरामीशियम होता है स्लीपर शेप्ड, इस तरीके से स्लीपर शेप्ड होता है। ठीक है, इसके आउटर साइड पे क्या होते हैं, सीलिया, क्या होते हैं, Syria. सीलिया। सीलिया क्या है, ब्रश लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पतले पतले से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक। इसके अंदर न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, ठीक है, बहुत सारे सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये है माउथ, ये क्या है, माउथ। Mouth. ठीक है, अब जो सीलिया, जो काम वहां पर क्या कर रहे थे, सूडोपोडिया कर रहे थे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीलिया करते हैं। क्या करते हैं, सीलिया। Cilia. सीलिया जो है बेटे, सीलिया जो है वो फूड को सेंस करके इस माउथ के थ्रू एंटर करने का काम करते हैं, और फिर सेम प्रोसेस होता है जो कि किसमें होता है, अमीबा में होता है। एक पैरामीशियम ऑल्सो फॉलो Follow. holozoic mode of nutrition, holozoic mode Mode of of nutrition. nutrition। क्लियर? अगर तुमसे Yes, पूछा ma'am. जाए लीशमैनिया कौन सा करता है, दैट ऑल्सो फॉलोज द सेम, बट इतना पूछते नहीं है। अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन Human beings. ह्यूमन बींग्स। अब न्यूट्रिशन जो है बेटे ह्यूमन बींग्स में, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन ह्यूमन बींग्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन Nutrition. is holozoic mode of nutrition, holozoic mode of Mode of nutrition। nutrition. ठीक है, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ Holozoic. न्यूट्रिशन है। हाँ जी बेटे, अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो स्टेप्स विल रिमेन द सेम, स्टेप्स वही होंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। फर्स्ट इज इंजेक्शन, सेकंड बोलो, सेकंड कौन सा करवाया था, आफ्टर Digestion. इंजेक्शन, व्हाट, ये डाइजेशन। देन आफ्टर डाइजेशन, Absorption. absorption, and next is, Ma'am, next. yes, Assimilation. assimilation, right, next is assimilation, Assimilation. right, assimilation, and last one is egestion, last one is
Digestion. Digestion. These are 5 steps of Holozoic mode of nutrition. These are 5 steps of Holozoic mode of nutrition. अब जो Nutrition. ह्यूमन बींग्स हैं बेटे, ह्यूमन बींग्स के अंदर सबसे पहले इंजेशन होता है. क्या होता है? इंजेशन. Yes, sir. ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो सबसे पहले क्या हुआ? इंजेशन. इंजेशन का Ingestion. मतलब क्या हुआ? इनटेक ऑफ फूड. क्या होता है? इनटेक ऑफ Intake of food. फूड. हम कैसे खाना खाते हैं? माउथ में जाता है. खाना कहाँ जाता है? Yes, ma'am. माउथ में जाता है. इनटेक मैम ऑफ डेफिनेशंस तो मैम वही होंगी मैम जो पिछली बार पीछे थी मैम, वो न्यूट्रिशन हाँ इन बेटे, अमीबा. डेफिनेशन वही होंगी. इंजेशन हो चाहे वो सारी डेफिनेशन वही होंगी. अब इंजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? फूड इनटेक हुआ. ठीक है. यस मैम. और इनटेक और ऑफ डाइजेशन होल में फूड मैम कह फूड सकते हैं. डाइजेस्ट हुआ. हाँ. पहले क्या होगा? लिसन. अब होल फूड इनटेक हो गया. होल फूड क्या हो गया? इनटेक. अब इंजेशन में जब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे और क्या होते हैं? इनटेक ऑफ फूड तो कहाँ होगा? माउथ में. कहाँ पे होगा बेटे? माउथ में. माउथ. टीथ क्या करेंगे? मुंह के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है. किसका काम करेंगी? च्यूइंग का काम करेंगे. यस मैम. च्यूइंग ऑफ फूड. फूड को च्यू करने का काम करेंगे टीथ. टंग क्या करेगी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग हियर? टंग का क्या फंक्शन है? रोलिंग ऑफ फूड. रोलिंग ma'am. ऑफ फूड. फूड को रोल करती है. और क्या? टेस्टिंग ऑफ फूड. क्या करती है? टेस्टिंग ऑफ फूड. फूड. प्लस पुशिंग डाउन द फूड. प्लस पुशिंग डाउन द फूड. डाउन द फूड. ये सब काम किसके होते हैं? टंग के होते हैं. रोल करती है, टेस्ट करती है और फूड को पुश डाउन करती है. दिस इज द फंक्शन ऑफ टंग. क्लियर? यस मैम. हाँ जी. अब मुंह के अंदर इंजेक्शन हो गया, इनटेक हो गया, च्यूइंग हो गई और टंग ने क्या कर दिया? रोलिंग कर दी. टेस्टिंग ऑफ फूड, पुशिंग डाउन द फूड. पुशिंग डाउन द फूड. फूड. अब आता है बेटे, अब क्या आता है? अब देखो, इसके बाद डाइजेशन पार्ट आता है. कौन सा पार्ट आता है? डाइजेशन. डाइजेशन. अब ये डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? देखो, डाइजेशन की डेफिनेशन तो वही है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड into simpler particles. Breaking down of complex food into simpler particles. That is called digestion. उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन. अब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है बेटे? देखो, मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ, तुम्हें पढ़ना किस तरीके से है? एमसीक्यू. जैसे एमसीक्यू आएंगे. अब कोई पूछ लेता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ, या आपको टीथ के फंक्शंस में एमसीक्यूज दे देते हैं, कोई कुछ दे देता है, तो आपको क्या लिखना है? chewing the food. Tongue rolling, tasting and pushing down the food. Digestion, breaking down of particle into simpler one. अब एक क्वेश्चन आ सकता है, where digestion starts? डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी. कहाँ पे स्टार्ट होता है? बकल कैविटी में. अब ये बकल कैविटी कहाँ पे है? मुंह के अंदर ही प्रेजेंट होती है. बकल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड द माउथ. हाँ, कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द माउथ. अब मैं पहले ड्रॉ करूंगी डायग्राम. डाइजेशन ही चल रहा है अभी, डाइजेशन बहुत लंबा है. दिस इज डेफिनेशन एंड फुल प्रोसेस इज, जो पूरा प्रोसेस है वो आगे आएगा. ठीक है, अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेटे डायग्राम. किसका डायग्राम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. किसका डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ? राइट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब जो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम.
देखते जाना ध्यान से मैं कैसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक यस है। मैम। और आपको मैं पेन से बेशक से ड्रॉ कर रही हूँ, बट यू हैव टू ड्रॉ इट विद पेंसिल। मैं भी पेंसिल यूज कर लेती हूँ, कोई नहीं, कभी तुम सोचो। लो। और एक बार में किसी से डायग्राम नहीं बनता है, यू हैव टू सी द डायग्राम अगेन एंड अगेन। आपको ये डायग्राम बार बार देखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक बार में किसी से भी डायग्राम नहीं बनता, ना मुझसे बना था पहले और ना ही आपसे बनने वाला है। सो प्रैक्टिस डायग्राम अगेन एंड अगेन। कोई भी डायग्राम हो गया बेटे, उसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। यस मैम। हाँ, मैं भी एकदम से एक्सपर्ट नहीं हुई थी, कोई भी एकदम से एक्सपर्ट नहीं होता है। ओके लिसन, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया बेटे। अब इस डायग्राम में लेबलिंग बाकी है। यहाँ पे क्या है, बकल कैविटी। क्या है, बकल कल कैविटी। कैविटी, ठीक है। हियर इट इज टंग, क्लियर, इट इज यस टंग। टंग। Inside buccal cavity there are salivary glands. What are present? Salivary ग्लैंड। glands. Buccal cavity में ही salivary gland present होते हैं। This is esophagus. Esophagus. फेगस। क्या है बेटे, esophagus. This is diaphragm. Diaphragm. फ्रॉम। This is stomach. क्या है ये, stomach. स्टमक। This is pancreas. This is large intestine. Large intestine. This is small intestine. Small intestine. This is rectum. And this is anus. Rectum, anus, small intestine, large intestine, pancreas, stomach, diaphragm, and this is liver, and this is gallbladder. Gallbladder. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं बेटे। ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं, फूड पाइप। अब मैंने क्या बताया था कि जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, कहाँ स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, बकल कैविटी में। बकल कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड माउथ। बकल कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या होता है सलाइवा, सलाइवा होता है जो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जब हमें कोई चीज खाने की चीज बड़ी अच्छी लगती है, उसका नाम ले देते हैं, मुंह में पानी आ जाता है, आ जाता है। यस मैम। वो क्या है, सलाइवा। वो क्या है, सलाइवा। सलाइवा। वो जो सलाइवा है, उस सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। वही बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन को स्टार्ट करता है। मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द डायग्राम नाउ। मैं सिर्फ आपको डायग्राम समझा रही हूँ, फिर आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। दिस इज ईसोफेगस। अब टंग जो स्वेलो करती है फूड को बेटे, वो कहाँ जाता है, ईसोफेगस में। कहाँ जाता है, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में। कहाँ जाता है, स्टमक में। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने तक, अब यहाँ पे बीच में क्या है, ये लीवर है, ये पैनक्रियाज है, और ये गॉल ब्लैडर है। इनकी सीक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं, वहां पे फिर से फूड का डाइजेशन होता है।
पहले बकल कैविटी में होगा, फिर स्टमक में होगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है फूड? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड देन एनस। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, फिर एसिमिलेशन होगा, उसमें से एनर्जी निकलेगी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज होगी, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। ओके। यस मैम। हाँ जी। तो ये क्या है? डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बेटे, अब आपको क्या करना है? नोट करने हैं अपने नोट्स। ठीक है, आज के लिए Yes, इतना ही। लेकिन ये सारा जो करवाया है वो सारा लर्न करना है बेटे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है। ऑल इज रिलेटेड टू अस, हमसे ही रिलेटेड है। कैसे खाना खाया, कैसे डाइजेस्ट हुआ, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो डेली का वर्क डेली। ओके बेटे। yes मैम। नाउ आई Yes, एम ma'am. टर्निंग द पेज, राइट योर नोट्स। कनिका, 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 आर यू देयर? लो बेटा। Yes, ma'am. हाँ जी बेटे, अगर अभी तबीयत ठीक नहीं है तो यू कैन डू आफ्टरवर्ड्स। आप बाद में वीडियो के थ्रू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, रेस्ट कर सकते हो। समझ आया? समझ आ गया? Yes, ma'am. हाँ बेटे, अभी जैसे करना है वैसे कर सकते हो, एज यू विश, है ना। अभी मन करे अभी कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना। ऑल इज Okay, ma'am. रिकॉर्डेड।